बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज से मैं आपको करवाने वाली हूँ पास्ट पेपर सीक्वेंस के साथ। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं सोचती हूँ कि आपको सीक्वेंस के साथ चैप्टर वाइज तैयारी करवाऊँ, पूरा पूरा चैप्टर करवाऊँ, बट नहीं हो पाता। अब एग्जाम्स करीब हैं तो मैंने सोचा है कि पास्ट पेपर से जो है ना मेजोरिटी ऑफ पेपर आता है, तो इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि उनको अच्छे तरीके से करना है। पेन और पेपर लाजमी मेरी वीडियो जब आप देखें तो पास रखा करें, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर करवाने होते हैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप जब रिकॉल करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो उन चीज़ों को आप जब रिपीट करेंगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। अच्छा जी, बगैर टाइम वेस्ट किए जो है अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ऑब्स्टैटिकल नर्सिंग का पास पेपर है। एक पास पेपर मैं करवाऊंगी ऑब्स्टैटिकल नर्सिंग का, और एक ओप्स का करवाऊंगी। ठीक है, ऑब्स्टैटिकल करवाऊंगी। सही हो गया। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो है वो है राइट डाउन द कॉजेज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन। आपके माइंड में क्या आया है? शोल्डर प्रेजेंटेशन की क्या क्या वजूहत हो सकती है? अच्छा, ये जो पास पेपर है मैंने क्वेश्चन के साथ साथ इसको अजान हो रही है, मैं भी आ सकती चला दे। उसमें कितनी देखी बनानी? 10-15 मिनट तो लगेंगे। फिर मैं अबू की तरफ से ले। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमें आया हुआ है राइट डाउन द 5 कॉजेज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन। आपके माइंड में क्या है? शोल्डर प्रेजेंटेशन की क्या वजूहत हो सकती हैं? सबसे पहली वजह है फीटल मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया किसे बोलते हैं? फीटल का लार्ज होना, अपनी गेस्टेशनल एज से ज़्यादा होना। ठीक है, गेस्टेशनल एज 9 मंथ में जितनी एज होती है ना, उससे ज़्यादा है अगर फीटल की एज, तो उसको हम मैक्रोसोमिया बोलेंगे। फीटल मैक्रोसोमिया लार्ज बेबी को बोला जाता है। ठीक है, लार्ज बेबी। इसके अलावा है एक्सेसिव वेट गेन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये जस्ट आपको हेडिंग समझा रही हूँ, आगे एक्सप्लेन आपने खुद करना है। उन्होंने 5 आपको कॉजेज बोला है, तो आपने 6-7 तकरीबन लिखनी है ताकि आप अच्छे नंबर गेट कर सकें। एक्सेसिव वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये देखें, वेट गेन नॉर्मली जो है ना 10 से 11 केजी जो है ना प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है नेचुरली। सही हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ना इस तरह करके वेट गेन होता है इक्वली। तो अगर ज़्यादा वेट गेन हो गया है तो उस वजह से भी जो है ना वो शोल्डर डिस्टोशिया, शोल्डर प्रेजेंटेशन फेस करना पड़ेगी। इसके अलावा है एनएस वैली। अच्छा जी, एनएस वैली किस कहते हैं? एनएस वैली की आपको डिफाइन भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो एनएस वैली का मतलब है कि बेबी का जो ब्रेन है या स्कल है ना, उसका एक लार्ज पोर्शन एब्सेंस होगा। ठीक है, गैर मौजूद होगा, उसको हम एनएस वैली बोलते हैं। बेबी का ये जो स्कल, ब्रेन, ये क्या होगा? एब्सेंस होगा, ये नहीं होगा। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। फीटल डिस्ट्रेस, इस वजह से शोल्डर प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा शॉर्ट कोड, एक होती है ना लॉन्ग कोड, ये कोड की एबनॉर्मेलिटी है। शॉर्ट कोड, लॉन्ग कोड, ट्रू नोट, फॉल्स नोट कोड में आ जाती हैं, एम्ब्लाइकल कोड जो होती है। ठीक है, अगर शॉर्ट कोड है तो इस वजह से भी जो है शोल्डर प्रेजेंटेशन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट डाउन द 5 कॉजेज ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोज। सबसे पहले तो आपको पॉलीहाइड्रामिनोज का पता होना चाहिए। पॉलीहाइड्रामिनोज किसे कहते हैं? एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रामिनोज। सही हो गया। एक दफ़ा मैं देख लूँ, गलत तो नहीं बोल रही। अच्छा जी, ओलिगोहाइड्रामिनोस होता है और एक होता है जी पॉलीहाइड्रामिनोस। ठीक है, ये 2 टर्म्स होती हैं। ओके, पॉलीहाइड्रामिनोस का मतलब है अमनियोटिक फ्लूइड लाइक एमने, जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है उसका ज्यादा होना। ओलिगोहाइड्रामिनोस का मतलब होता है अमनियोटिक फ्लूइड का लो होना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, कम होना। सही है। अच्छा जी, इसकी कॉजेज लेंगे। सबसे पहले बर्थ डिफेक्ट आ जाता है। इसकी सबसे पहली जो मेन वजह है वो है बर्थ डिफेक्ट। दूसरी वजह है नॉर्मली स्वेलिंग ऑफ द फीटस हेल्प रिड्यूस द लेवल ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड हेल्पिंग टू अच्छा जी, बेबी की जो स्वेलिंग है, बेबी के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से भी जो है वो पॉलीहाइड्रामिनोस हो जाता है। एंड देन पॉलीहाइड्रामिनोस कैन बी ड्यू टू द मैटरनल फीटल ब्लड इनकम्पेबिलिटी, RH डिजीज की वजह से भी पॉलीहाइड्रामिनोस होता है। इसके अलावा ट्विंस प्रेगनेंसी, एंड अगर वोमेन जो है वो क्रोनिक डायबिटीज में इन्वॉल्व है, उसको शुगर है, तो तब भी जो है वो पॉलीहाइड्रामिनोस होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइंस का क्वेश्चन आया है। डिफाइन करनी है हमने, एबॉर्शन की डिफाइन करनी है, ओलिगोहाइड्रामिनोस की डिफाइन करनी है। ये 2 डिफाइन है जस्ट। अबॉर्शन की डिफाइन क्या है? सिंपली इट इज एक्सपल्शंस और एक्सट्रैक्शंस ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स विदाउट identificables और विद द फीटस अलाइव और डेट बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अच्छा जी, 24 हफ्ते से पहले अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, अलाइव है या डेड है, तो वो एबॉर्शन कहलाएगी। समझ आ गया? आगे ये एबॉर्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स आपने अच्छे तरीके से करनी है। पेपर में लास्ट में कुछ ना कुछ इस हवाले से पूछा जाएगा। ये लेबर, प्लेसेंटा, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अबॉर्शन का टॉपिक आपने मिस नहीं करना, लाजमी करना अच्छे से। अच्छा जी, डिफाइन आई है ओलिगोहाइड्रामिनोस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड इन यूट्रस कॉल्ड ओलिगोहाइड्रामिनोस। इट मे ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रॉपर डिफाइन है ओलिगोहाइड्रामिनोस में। ओलिगोहाइड्रामिनोस में क्या होता है जी? एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज हो जाते हैं। आगे भी इसको मैंने बताया कि ओलिगोहाइड्रामिनोस में क्या होता है?
एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजूहात भी हमने पढ़ी है पहले, तो आपने 2-3 वो भी लिख देनी है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाएँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पास पेपर भी करवा देती हूँ मैं, एंड देन हम जो है वो ऑब्स्टेटिक का पास पेपर करेंगे। ऑब्स्टेटिक का 1 या 2 पास पेपर करवाऊँगी मैं, सही हो गया? पहला सवाल है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मदर्स विद ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मदर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल घुमा के उन्होंने दिया हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को कौन कौन सी डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम फील होती है। इसमें मेन वजह जो है ना वो है फ्लैट निपल। फ्लैट निपल की वजह से जो है ना मदर सही से बेबी को फीड नहीं करवा पाती। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि 7 डेज़ जो है ना 7 डेज़ यानी एवरी डे 7 मिनट पूरा हफ्ता जो है ना वो आपने निपल को जो है वो प्रेस करना है और इसके अलावा जो है पुल करना है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फ्लैट निपल की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द मेन मूवमेंट ऑफ मैकेनिज्म। ये जो नॉर्मल लेबर का टॉपिक है ना, नॉर्मल लेबर के टॉपिक के साथ ही जो है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर है। इसमें मेन जो मूवमेंट है ना, देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा हर साल घुमा के दे देते हैं कि बच्चों को पता ना चले लेकिन आप भी बहुत तेज़ हो, आपने यही लिखना है जो मैं आपको बोलूँगी। इंगेजमेंट है, डिसेंट है, फ्लेक्शन है, इंटरनल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन है। ये सारे जो मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर है ना, इसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। ये पहले भी मैंने मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर सेपरेटली वीडियो बनाई है, वो जाकर देख ले, उर्दू इंग्लिश में बताया हुआ है। तो टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको ये पूरा पास पेपर करवाना है, ऑब्स्टेटिक का भी पास पेपर करवाना है। 2 सवाल हमारे रह गए। राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशंस और इक्लम्शिया। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन क्या है जी? इक्लम्शिया या प्री क्लम्शिया, ये आपको पता है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है। इक्लम्शिया किसे बोलते हैं? प्री क्लम्शिया बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, और एक प्री क्लम्शिया हाई ब्लड प्रेशर यानी कन्वुलियन से पहले वाली स्टेज को हम बोलते हैं प्री क्लम्शिया, और एक क्लम्शिया कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर विद कन्वुलियन। इसमें पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है सिवियर हेमरेज, यानी ब्रेन जो है वो इसमें ब्लड जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, हेमरेज हो जाती है, सिरिब्रस थ्रोम्बोसिस, इंजरीज टू टंग। जाहिर सी बात है, जब पेशेंट इतना जो है वो गुस्से में आ जाएगा या उसको झटके लगना शुरू हो जाएंगे तो वो अपनी ज़ुबान को, अपनी टंग को इंजर कर लेगा, ज़ख्मी कर लेगा। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है इक्लम्शिया की, ये कॉम्प्लिकेशन है। ये इक्लम्शिया की आप कॉजेज़ लगा लें या इफेक्ट ऑफ इक्लम्शिया कह सकते हैं इसको। इसके अलावा फ्रैक्चर, उसकी हड्डी पसली भी टूट सकती है जब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाएगा या फुदकेगा और झटके उसको लगेंगे तो उससे फ्रैक्चर भी होगा। इसके अलावा है टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, नज़र का में धुंधलापन आ जाएगा, एस्फिक्सिया एंड पल्मोनरी एडिमा, मायोकार्डियल फेलियर एंड ब्रोंकाइल निमोनिया भी हो सकते हैं। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है इक्लम्शिया होता है। इक्लम्शिया इन वजूहात से, इक्लम्शिया के बरअक्स ये आपको साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इक्लम्शिया ये आपने सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, इक्लम्शिया प्री इक्लम्शिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप की डिलीवरी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, क्या नुकसान होंगे। इसमें सबसे पहला तो ये है कि वेजाइनल टीयर एपिस्टोमी हो जाएगी, एंड थर्ड और 4th डिग्री वेजाइनल टीयर, हाई रिस्क ब्लड लॉस या ब्लड क्लोट। इसमें जो है ना हाई रिस्क होता है ब्लड लॉस होने का फोर्सेप डिलीवरी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा है यूरिन इनकॉन्टिनेंस एंड एनल इनकॉन्टिनेंस। जाहिर सी बात है, जब जो है वो टीयर हो जाएगा तो वेजाइनल्स, यूरिनरी और एनल्स की जो है वो उसको पास आउट होने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये इसका जस्ट सिंपल सा जो है वो आंसर है। अब हम जो है ना करते हैं ऑब्स्टेटिक का पास पेपर। साथ साथ लिखते जाएं, जिन चीज़ों का आपको नहीं पता वो ज़रूर लिखते जाएं साथ साथ। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो है ना मेरे पास नोट्स हैं। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम पास पेपर जो है कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है ये वो। तो पास पेपर जो है ना वो MCQs के हवाले से जो है वो बेस्ट है। फिलिंग द ब्लैंक्स MCQs वहाँ से करें। अगर आपने वहाँ से थ्योरी करनी है तो थ्योरी में जो उसके जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, आंस जो है वो बुक से टैली नहीं हो रहे। आप चेक करके देख लें, आपको आंस जो है वो प्रॉपर वहाँ से नहीं मिलेंगे। जो मेरे हैंडमेड नोट्स है ना, उसमें मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। हर चीज़ का मतलब उर्दू इंग्लिश में उसको जो है वो लिखा हुआ है और डायग्राम स्केचेस के साथ जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आपने थ्योरी में अच्छे मार्क्स गेट करने हैं ना तो नोट्स लाजमी गेट करें, बहुत बेस्ट रहेंगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। नोट्स अगर आपने गेट करने हैं तो चैनल की ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है नोट्स के जो प्रोसीजर है, किस तरह आपने PDF लेनी है, TCS लेने हैं, आपको दोनों तरीकाकार बता दिए जाएंगे, ठीक है। आपने हैंडमेड नोट शॉर्ट वीडियो में भी देखे होंगे। इसके अलावा मैं अक्सर जो है अपनी वीडियो में दिखा रही होती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है शिफ्टिंग की है तो सामान थोड़ा बिखरा हुआ है, तो आपको जो है वो ज़रूर मैं
इस अभी भी दिखाती क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूली ऐड होते हैं, न्यूली विज़िट करते हैं चैनल को। तो आप चैनल पे जाके देखें, शॉर्ट वीडियो देखें, आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत अच्छी राइटिंग में, और आपको पेपर प्रेजेंटेशन उससे पता चल जाएगी किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, ऑब्स्टेटिक का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, पास्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन वो है जी, इक्लम्शिया के ऊपर शॉर्ट नोट करना है। इसके अलावा फेब्रॉइड ऑफ यूट्रस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है, और अबॉर्शन, ये तीनों जो टर्म्स हैं इसके ऊपर शॉर्ट नोट जो है वो आया हुआ है। इक्लम्शिया मीन्स टू फ्लश आउट विद ऑल साइंस ऑफ प्री इक्लम्शिया। इट इज़ अ कंडीशंस करेक्टराइज बाय कन्वुलेशंस और फिट्स एंड कोमा। अच्छा जी, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट क्या होता है, कन्वुलेशंस, झटके उसको लगना शुरू हो जाते हैं, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट कोमा में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन हैमरेज, उसका जो है वो कॉजेज पे आप 2-3 लिख सकते हैं कि टंग डैमेज हो सकती है, जो कि आपको पहले बता चुकी हूँ। इट में ओकर इन एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, या आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। तीनों जो है पोजीशन में, तीनों पीरियड्स में इक्लम्शिया हो सकता है। फेब्रॉइड ऑफ यूट्रस, फेब्रॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द फीमेल्स जेनिटल ट्रैक। फिब्रॉइड एक ऐसा ट्यूमर होता है जो कि कैंसरस सेल्स नहीं होता है, इसमें जस्ट जो है वो कुछ मसल सेल्स जो है वो ओरिजिन करते हैं, मसल सेल से ओरिजिन होता है। फेब्रॉइड आर द बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द मसल सेल्स ओरिजिन दैट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ द फेब्रॉइस टिश्यू। इसमें जस्ट जो है ना टिश्यूज़ की कलेक्शन हो जाती है जेनिटल ऑर्गन में, यानी फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक है ना, इंटरनल जेनिटलिया, उसमें जो है वो सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाना, इसको हम फेब्रॉइड या फेब्रॉइड ऑफ यूट्रस बोलते हैं। अबॉर्शन, इट इज़ द एक्सपोजर, आगे भी इसकी डिफाइन करवा चुकी हूँ। तो ये जस्ट सिंपल इसका मतलब यही है कि 24 हफ्ते से पहले अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, अलाइव या डेड, उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 5 कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। आपने स्टूडेंट सवाल को पहले अच्छे से समझना है। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है कि हम जो है ना आर्टिफिशियल तौर पर जो है ना पेशेंट को या प्रेग्नेंट वुमेन को जो है ना वो लेबर के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे जो है इंडक्शन ऑफ लेबर हम करवाते हैं। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की वजह से, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक की वजह से, माल प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, यानी दिल का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवाते हैं। पेल्विक ट्यूमर एंड कोड प्रेजेंटेशन और कोड प्रोलैप्स, ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द कंजाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ न्यूबॉर्न की जो है कुदरती तौर पे कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी उसको हो सकती है। आप खुद सोचें कि एक कुदरती तौर पे आपने क्या, जब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, डिलीवरीज होते हैं, आप देखते हैं या करवाते हैं, तो कुदरती तौर पे कौन कौन सी जो है एबनॉर्मेलिटी आती हैं। कंजाइटल एबनॉर्मेलिटी, इसमें आ जाती है माइक्रोसेफेली, ठीक है, स्पाइन फेबिडा। स्पाइनल फेबिडा में जो है ना वो होता है कि जब पेशेंट या प्रेगनेंसी में औरत फोलिक एसिड नहीं ना लेती, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा बन जाता है, जिसको हम स्पाइनल फेबिडा बोलते हैं। तो ये वैसे जो है अपनी लापरवाही या जब हम बैलेंस डाइट अच्छे से नहीं लेते उस वजह से होते ये कंजाइटल है, यानी कुदरती तौर पे है। इसके अलावा एनएस वैली, बच्चे का जो ब्रेन का न्यूट्रिशन जाहिर सी बात जब पूरी नहीं लेगी माँ, तो कोई ना कोई बच्चे को तो फूड चाहिए, बच्चे को खुराक चाहिए, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाता है। ब्रेन या स्कल का जो है, स्कल ब्रेन का एक पोर्शन जो है ना वो एब्सेंट होगा एनएस वैली में। इसके अलावा हाइड्रोस्फेरिक, लिस्ट द 5 एपगार स्कोर्स ऑफ द न्यूबॉर्न। अच्छा जी, ये जो एपगार है ना, ये 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, APGAR, इसकी एब्रीवेशन और इसका जो है मीनिंग, और ये क्या शो कर रहे हैं, इसको हमने डिटेल से करना है। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स है, G फॉर ग्रामिस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है। अपीयरेंस में हमने बच्चे का क्या देखना है, कलर देखना है, बॉडी का कलर देखना है, और पल्स में हमने उसकी हार्ट बीट चेक करनी है, हार्ट रेट चेक करना है। ग्रामिस में बच्चे का स्टिमुलाई या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो चेक करना है। एक्टिविटी में हमने मसल्स की टोन देखनी है कि बच्चे को फुट के ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो करें रब, तो उसकी जो है मसल्स एक्टिविटी कैसी है। रिस्पायरेशन में हमने रिस्पायरेशन जैसी बात है, सांस का जो है वो देखना है निज़ाम। अच्छा जी, 2 पास पेपर मैंने ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के करवाए हैं, 2 मैं आपको करवा देती हूँ ऑब्स्टेटिक के। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में सेकंड ईयर के पास पेपर करवाऊंगी। राइट डाउन द साइंस ऑफ इम्पैडिंग इक्लम्शिया। अच्छा जी, हर पेपर में जो इक्लम्शिया, प्री इक्लम्शिया आया हुआ है। इम्पैडिंग इक्लम्शिया, साइन ऑफ इम्पैडिंग, यानी इक्लम्शिया के जो ज़ाहिर होने के जो है ना साइन एंड सिम्टम्स, उसके बाद के जो असरात हैं वो लिखने हैं। इसमें स्वेयर हेडिक होगी, वीएन प्रॉब्लम होगी, पेन जस्ट बिलो द रिब्स, ठीक है, रिब्स के नीचे वाली साइड पे जो है ना वो पेन होगी, वोमिटिंग एंड सडन स्वेलिंग ऑफ द फिट एंकल, फेस एंड हैंड्स, ठीक है।
पाँव पे, फेस पे, आपके हाथों पे जो है ना वो स्वेलिंग हो जाएगी इक्लम्शिया की वजह से, ठीक है, ये इसके साइन है। राइट ऑन द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की क्या क्या वजूहात हैं? स्फेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शंस, स्मॉल पेल्विक, लार्ज बेबी, फीटल माल प्रेजेंटेशन, टाइट प्रीनियम्स, और इसके अलावा है एबनॉर्मेलिटी और ट्यूमर ऑफ द यूटरस। ये सारी वजूहात हैं जिस वजह से जो है लेबर में मुश्किलात आती है। ऑब्स्टेटिक का मतलब है रुकावट हो जाना, मुश्किलात आ जाना। तो ये वजूहात हैं, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपको ये 5 या 10 नंबर का सवाल या 8 नंबर का सवाल आता है तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ये जस्ट आपको शॉर्टकट में शॉर्ट टाइम की वजह से इस तरह करवा रही हूँ, इसको एक्सप्लेन लाजमी करना है। अगर आपको 2 नंबर की डिफाइन या 2 नंबर का, ये आप 2 नंबर का तो वैसे नहीं आएगा, 2 नंबर की जस्ट डिफाइन ही आती है, या आपको 4 या 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर का है तो आपको मज़ीद जो है तफसील करनी होगी और इसके साथ 2 नंबर की डिफाइन देंगे। बाज़ू का 10 नंबर का सवाल आता है तो आप देख लीजिए क्वेश्चन के मुताबिक आपने आंसर करना है। राइट डाउन द इंडिकेशंस ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी, पहले ये करवा चुकी हूँ, आपने वो करना है, ठीक है, लिखा होगा। फोर्सेप्स डिलीवरी के कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं? फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल हार्ट डिजीज इसमें आ जाती है। इसके अलावा पुअर डिसेंट ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल, यानी बच्चा जो है पुश आउट नहीं कर रहा, बाहर को कोशिश ही नहीं कर रहा। फेलियर्स ऑफ इंटरनल रोटेशंस नाउ रूट, सही हो गया। राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स को क्या कहते हैं उर्दू में, कमेंट करना है आपने। अच्छा जी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हैमरेज होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, ये जो छिले का पीरियड होता है ना, इसमें पोस्टपार्टम हैमरेज होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? पहला साइन ये पीपीएच कहते हैं, किसको हम पीपीएच कहते हैं, यानी पोस्टपार्टम आफ्टर बर्थ हैमरेज होना, ब्लीडिंग यानी ब्लड लॉस होना, काफ़ी ज़्यादा ब्लड अगर लॉस हो, अनकंट्रोल ब्लीडिंग को पीपीएच ही बोलते हैं। इसका पहला जो है साइन यही है कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग है। दूसरा साइन क्या है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जाहिर सी बात है ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज तो नहीं ना होगा, हाई तो नहीं ना होगा। अच्छा जी, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, दिल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स काउंट, यानी जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट है ना वो ब्लड में कम हो जाएगा। स्वेलिंग एंड पेन द टिश्यूज इन द वजाइना एंड प्रीनियल एरिया, योर ब्लीडिंग इज ड्यू टू हीमाटोमा। अच्छा जी, पेन और स्वेलिंग कहाँ पे है जी? वजाइना में, ये जो बर्थ कैनाल है जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है। इसके अलावा प्रीनियल एरिया, ये जो एनस और उसके दरमियान का जो एरिया है ना वहाँ पेन है, सही है। हाँ, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। 2 आई थिंक हो गए हैं, ये 2011 का था, 2010 और 11 के पास पेपर आपको करवा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और नोट्स जो है, नोट्स के थ्रू थ्योरी की तैयारी करें, पास पेपर के थ्रू आप अपने एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स की तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और सॉरी फॉर डैट के काफ़ी दिनों बाद जो है वो लेक्चर अपलोड करती हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है और बच्चे भी जो है वो बहुत तंग करते हैं माशाल्लाह, इस वजह से जो है वो ज़्यादा लाइव नहीं आ पाती। ओके, थैंक यू।